नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत विषय की रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठ में जो संस्कृत में कहानी दी गई है उसका हिंदी अनुवाद करना सीखा। बच्चों, आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो पेज नंबर 9 पर दिए गए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो कुछ इसमें शब्द दिए गए हैं जो बोलने में उच्चारित करने में थोड़े से कठिन आपको लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार उच्चारित करके दिखा दूं। आप लोग प्रैक्टिस करें, स्वयं प्रयास करके प्रैक्टिस करके इन शब्दों को उच्चारित करना सीखें। ठीक है बच्चों, ये एक ओरल क्वेश्चन है, आपको नोटबुक में इसको राइट नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का, स्वतः प्रयास करने का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से सुने और अभ्यास करें। पहला शब्द है बच्चों कस्मिंश्चित्, कस्मिंश्चित्। नेक्स्ट है क्षुधार्तः, क्षुधार्तः। नेक्स्ट है बच्चों सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति। नेक्स्ट सेकंड रो में पहला शब्द है विचिन्त्य। नेक्स्ट है एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा। ठीक है बच्चों, इसका संधि विच्छेद एतत् प्लस श्रुत्वा। ठीक है, एतत् प्लस श्रुत्वा, और एक साथ बोलेंगे तो एतत् श्रुत्वा। नेक्स्ट है समावानम, समावानम, समुधन आवानम। नेक्स्ट है साध्विदम, साध्विदम, साधु प्लस इदम, इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों। नेक्स्ट है भयसंत्रस्त मनसाम, भयसंत्रस्त मनसाम। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उच्चारित करना आसान होगा। भयसंत्रस्त मनसाम। ठीक है बच्चों, अंतिम शब्द है प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि ही। ठीक है बच्चों, इन सब शब्दों को आप लोग उच्चारित करके करना सीखें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से सुने जो मैंने अभी उच्चारित करके दिखाया उसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 पे एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3, तो इस सीक्वेंस को हमने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ओरल क्वेश्चन है, नोटबुक में राइट नहीं करना है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को 1, क्वेश्चन नंबर 3 को 2, इस तरह से इसकी सीरीज कर दी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को 2, और क्वेश्चन नंबर 3 को 2 नंबर, और 4 आएगा तो 3, यानी कि एक एक नंबर इसमें से स्किप करते हुए हमें इसको मार्क करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न अब हमारा होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं इसको पहला प्रश्न बोलूँगी, आपको मैंने कारण समझा दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हुआ एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है बच्चों, यानी कि ये 1 वर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का जो क है वो है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। शेर का नाम पूछा गया, तो शेर का नाम क्या था, स्टोरी में हमने सीखा था खरन खर है। ठीक है, तो एक वर्ड में आपको सीधा सा आंसर दे देना है, खरन खर है नाम। ठीक है, नेक्स्ट है गुहाया स्वामी कह आसीत। गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी कौन था, सियार था ना, तो सियार को संस्कृत में क्या कहते हैं, शृगाल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 वर्ड में शृगाल है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, ग सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत है। शेर किस समय पर गुहा के समीप आया, गुफा के समीप आया। कब आया था वो, सूर्यास्त के समय पे आया था ना, तो आंसर बनेगा सूर्यास्त समये। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। तो इसका आंसर होगा बच्चों भय से जो डर जाता है ना व्यक्ति, तो उसकी हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रवर्तित होती है ना, तो आंसर बन जाएगा भयसंत्रस्त मनसाम। नेक्स्ट है बच्चों अंतिम प्रश्न,
एक पदेन उत्तरत का गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किससे प्रतिध्वनित हुई, किससे गूंजी थी, शेर के गरजने की आवाज़ से गूंजी थी ना, तो आंसर बनेगा सिंह गर्जनेन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको कंप्लीट आंसर देना है। पहला वाला क्वेश्चन वन वर्ड टाइप का था और यहाँ पर आपको कंप्लीट आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत का खरनकर कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनकर कहाँ रहता था, तो खरनकर वन में रहता था, तो आंसर बन जाएगा खरनकर वने प्रतिवसति स्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ख महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत। बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा था उसने यही सोचा था ना कि अवश्य इस गुफा में कोई ना कोई जीव रात्रि को जरूर आता होगा। तो इसी का संस्कृत में आंसर पूरा बनेगा बच्चों महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत। ये सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके पश्चात आंसर में आएगा इन्वर्टेड कोमास में नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए यहाँ पर ही चुप करके बैठ जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा था। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों शृगाल है किम अचिंत्यत। सियार ने क्या सोचा, सियार ने सोचा था ना कि अवश्य इस बिल में इस गुफा में शेर है, तो इसी की संस्कृत बनेगी शृगाल अचिंत्यत नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति। ठीक है। अगला प्रश्न पूर्णवाक्येन उत्तरत का शृगाल है कुत्र पलायित। शृगाल है कुत्र पलायित। शृगाल जो सियार था वो कहाँ भागा, तो कहाँ से भागा था, वो गुफा से दूर भागा था ना, तो आंसर बनेगा शृगाल है गुहाया दूरम पलायित। गुफा से वो दूर भाग गया। नेक्स्ट है गुहा समीपम आगत्य शृगाल किम पश्यति। गुफा के समीप आकर के शृगाल ने सियार ने क्या देखा, तो आंसर होगा गुहा समीपम आगत्य शृगाल सिंह पद पद्धति पश्यति। गुहा के समीप आकर के सियार ने सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान देखे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पूर्ण वाक्येन उत्तरत का अंतिम प्रश्न कह शोभते। कौन शोभित होता है, कौन शोभायमान होता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते। जो अनागतम यह कुरुते, जो आने वाली विपदा के लिए पहले से उपाय सोच लेता है, स शोभते वह शोभायमान होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन में जो पद दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रश्न निर्माण करना है। कहने का तात्पर्य बच्चों आपको इसका आंसर दिया हुआ है और आपको इसका क्वेश्चन मेकिंग वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन मेकिंग का पहला प्रश्न है क्षुधार्त है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल, क्या हुआ इसका हिंदी अर्थ, भूख से व्याकुल शेर कुत्रापि कहीं पर भी आहार को प्राप्त नहीं करता है, भोजन प्राप्त नहीं करता। ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका कि भाई शेर की दशा कैसी थी, भूखा था ना वो, तो प्रश्न बनेगा कि कीदृश है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। किस प्रकार के शेर को कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है बच्चों दधिपुच्छ है नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का जो सियार है वो गुफा का स्वामी था। ठीक है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि किम नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत, मतलब किस नाम वाला सियार गुफा का स्वामी था, तो दधिपुच्छ नाम वाला सियार था स्वामी। ठीक है। तो दधिपुच्छ के प्लेस पर आ जाएगा बच्चों किम, बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। ये जो गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती होगी। ठीक है ना। तो एषा गुहा, ये जो गुफा है वो किसका के लिए शब्द आ जाएगा संस्कृत में कस्य। तो प्रश्न बनेगा हमारा एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। नेक्स्ट बच्चों हस्तपादादिकः, इस पर अंडरलाइन की गई है, तो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम लिख देंगे कीदृशः और प्रश्न निर्माण कर देंगे भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः क्रियाम न प्रवर्तन्ते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है
आह्वानेन शृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। अंतिम प्रश्न क्वेश्चन मेकिंग का 5वां प्रश्न, आह्वानेन शृगाल है बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, मतलब पुकारने से जो सियार है वो बिले, बिले यानी कि गुफा में प्रवेश कर जाएगा और सिंह का भविष्य में भोजन बन जाएगा। ठीक है, इस लाइन का अर्थ हुआ। और उत्तर में बनेगा बच्चों कि भाई आह्वान करने से शियार कहाँ प्रवेश करेगा, तो कहाँ के लिए वर्ड आ जाएगा, कुत्र। जो बिले वाले प्लेस पर हम फिल कर देंगे कुत्र और एज इट इज क्वेश्चन मेकिंग कर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, घटना अनुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार वाक्य को आपको लिखना है, यानी कि इसमें संस्कृत में जो 6 पंक्तियाँ दी गई हैं स्टोरी से संबंधित है जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, इसमें अनइक्वल रूप से दी गई है और हमें इसको सिस्टमेटिकली सेट करके किस प्रकार से जो जो घटनाएं हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है। ठीक है बच्चों, तो 6 ही पंक्तियाँ आपको पहले लिख देनी है, उसके पश्चात आपको आंसर के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक मैं आपको उत्तर में जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो उत्तर में पहली पंक्ति आएगी, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमता हुआ भूखा जो शेर है वो इधर उधर घूम रहा है। और नेक्स्ट है, सिंह एका महतीम गुफाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत। और इसके बाद में जब शेर ने गुफा को देखा था उसके बाद ही गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ पर आया था। नेक्स्ट है, गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगाल से विचार है। गुफा में कोई ऐसा सियार ने सोचा था, इसके बाद सोचा था ना। नेक्स्ट है, दूरस्थ शृगाल एव कर्तुरम आरब्ध। दूर स्थित होकर के सियार ने आवाज़ करना शुरू किया था। नेक्स्ट है, सिंह शृगाल से आह्वानम अकरोत। और शेर ने शृगाल का आह्वान किया था, उसको पुकारा था। और नेक्स्ट है, दूरम पलायमान शृगाल श्लोकम अपठत। और दूर भागते हुए शृगाल ने सियार ने श्लोक पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें जो 7 पंक्तियाँ दी गई है उनके को सिस्टमेटिक घटना के अकॉर्डिंगली हमने इसको सेट कर दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंगली हमको रिप्लाई करना है, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इसका, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया स पदानि अपि लिखत। ये जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें कितने विशेषण पद हैं, उनकी कितनी संख्या है और कौन कौन से हैं वो भी आपको लिखने हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस में द्वे विशेषण पदानि, यानी कि 2 विशेषण पद हैं। कौन कौन से, एकाम और महतीम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहमिति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो पद है उसमें जो अहम है बच्चों वो तद अहम, यानी कि तद धन अहम। तो यहाँ पर जो अहम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंहाय प्रयुक्तम, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, यदि त्वम माम न आव्यसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो अस्मिन् वाक्ये त्वम इति कर्तृपदम, इस वाक्य में जो त्वम है वो कर्तृपद है, कर्ता पद है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। ये जो सेंटेंस है इसमें क्रियापद कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों इस वाक्य में क्या हो रहा है, सिंह पद पद्धति गुहाम प्रविष्टा दृश्यते। जो दृश्यते शब्द है वो दृश्यते का अर्थ होता है दिखना, तो दिखने की क्रिया हो रही है, तो अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम प्रश्न बच्चों इस क्वेश्चन का, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस पद में अव्यय पद कौन सा है, अव्यय पद है इस पद में अत्र, तो अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्यय पदम। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है बच्चों, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात यानी कि जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरयत फिल करना है।
ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन से अव्यय पद दिए गए हैं? कश्चन, कश्चन का अर्थ होता है कोई। नेक्स्ट है दूरे, दूरे का अर्थ होता है दूर। नीचई, नीचे। यदा का अर्थ होता है जब। तदा का अर्थ होता है तब। यदि का अर्थ होता है अगर। और तरही मीन्स तो। परम मीन्स परंतु। च मीन्स और सहसा मीन्स अचानक। ठीक है बच्चों, इसमें एक तरह से एक स्टोरी दी गई है। ठीक है, उस स्टोरी में आपको अव्यय पद को फिल करना है। स्टोरी को मैं समझाते हुए हिंदी में आपको अव्यय पद फिल करना भी बताती जाती हूँ साथ ही साथ। एकस्मिन् वने, फिलप्स में फिल होगा कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। ठीक है, एक वन में कोई व्याधः, व्याधः यानी कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य जाल फैला करके दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया, दूर स्थित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत राजः निश्चय आगच्छत। क्रमशः, और इसके पश्चात क्रमशः आकाशात, आकाश से, सपरिवार, परिवार सहित कपोतराज, कपोतराज है, निश्चय आगच्छत। जो कपोतराज, जो कबूतर है ना, कबूतरों का जो झुंड है, वो निश्चय आगच्छत, वो नीचे आए। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन, जैसे ही कपोतः यानी कि जो कबूतरों ने तंडुलान चावलों को देखा, तदा तेषाम लोभ हो जाता, उनके मन में लोभ जाग गया। परम राजा सहमत है नासीत, लेकिन जो उनका जो कबूतरों का जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, उसने क्या कारण बताया कि यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही तो कुतः तंडुलाना संभव, तो फिर वहाँ पर तंडुलान चावल वहाँ पर कैसे संभव, यहाँ पर मनुष्य ही नहीं रह रहे तो वहाँ पर अनाज कैसे होगा, ऐसी उसकी युक्ति थी। परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके कपोतः जो कबूतर थे, तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले च नहीं पतिता, तंडुलान यानी कि चावलों को खाने के लिए वो जो फैलाया गया जाल था उसमें वो निपतिता, उससे गिर गए। अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम, और इसीलिए कहा गया है कि सहसा अचानक से हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य बच्चों कि हमें कोई भी क्रिया अचानक से नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। अपने राजा की जो कबूतरों का जो राजा था उसकी बात कबूतरों ने नहीं सुनी और वो उस जाल से गिर गए, जाल में फंस गए। ठीक है बच्चों, तो ये अव्यय पद हमें इसमें फिल करने हैं। साथ ही साथ ये स्टोरी भी मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन 1 आपको ओरल क्वेश्चन है बच्चों, उच्चारण कुरुत वाला, वो आपको नहीं करना है। जो नोटबुक में मेरे हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन बच्चों, जो मैं आपको PDF इसके क्वेश्चन आंसर की सेंड करूँगी, वही आपको क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 2 के। अगली कक्षा में हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।